उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। तमाम नामों को लेकर के चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। ऐसे में आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि बाहुबलियों को लेकर के क्या हालचाल चल रहा है, बाहुबलियों के बेटों का क्या हालचाल है। सबसे पहला नाम अब्बास अंसारी का आता है। इनके पिता है मुख्तार अंसारी, जो फिलहाल जेल में हैं और खास करके योगी आदित्यनाथ सरकार के अति विशिष्ट कृपा पात्र हैं। अब्बास अंसारी को लेकर के तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी इस तरीके से माहौल बना रही थी कि अब्बास अंसारी इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा 403 जो विधानसभाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा अंतर से अब्बास अंसारी जीतने वाले हैं। कमोबेश अब्बास अंसारी भी यही दावे कर रहे थे और उनका जो उनसे बातचीत करने वाले पत्रकार थे वो भी इसी तरह के दावे कर रहे थे। सामने से थे अशोक सिंह, जिनको लेकर के उतनी चर्चाएं नहीं की जा रही थी, लेकिन अब जो माहौल नजर आ रहा है वो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं और यह बताता है कि किस तरीके से पूरे कैंपेन को अब्बास अंसारी के सोशल मीडिया के जरिए संभाला गया। जमीन पर सच्चाई कुछ और थी और हमने इन चीजों पर बात करने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से माहौल और कैंपेन बनाया जा रहा है उसमें और जमीन पर जो सच्चाई है उसमें कितना अंतर है, लेकिन उस पर कोई बातचीत उतनी बड़ी मात्रा में नहीं की गई और इस संभावना के बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई कि अब्बास अंसारी पिछड़ सकते हैं और अशोक सिंह आगे भी निकल सकते हैं। इसके अलावा भी कई बाहुबलियों के नाम हैं जिनमें से कुछ की बातचीत इस वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। आइए विस्तार से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का क्या हाल है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और बाहुबलियों की बातचीत ना हो तो चुनाव कुछ फीका सा लगता है और वही हालत आज देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से जो जितने भी बाहुबली उत्तर प्रदेश में हैं उनकी सीटें हॉट सीट बनी हुई हैं, उनको लेकर के पल पल की अपडेट्स आ रही हैं और उसी में से अपडेट यह है कि मऊ सदर सीट पर 9 राउंड की गिनती हो चुकी है। शुरू में अब्बास अंसारी आगे जरूर निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जब नए बैलेट बॉक्स खुलते गए, यानी कि ईवीएम की जो मतपेटियां होती हैं वो खुलती गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह ने बढ़त बनानी शुरू करी और अब वो तकरीबन 10,000 वोटों की हो चुकी है। अब जब ये वीडियो अपलोड होगा तब तक ये बढ़त या तो आगे बढ़ सकती है या कुछ इसमें कमी बेसी हो सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को एक जगह और तगड़ा झटका लगा है जहां पर समाजवादी पार्टी और तगड़े ढंग से दावा कर रही थी, वो है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट। अखिलेश यादव एक वक्त पर कुंडा सीट पर जो वर्तमान विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उन्हीं का समर्थन किया करते थे। इनकी पार्टी पूरी तरह समर्थन किया करती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद कुछ वक्त के बाद अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह के बीच खटास आ गई और उसके बाद अखिलेश यादव वहां जाकर के अपने प्रत्याशी जो गुलशन यादव हैं, जो वहां से लगातार 5 बार के विधायक और इस बार प्रतिद्वंदी हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बहुत बड़े करीबी रहे हैं। सीओ जियाउल हत्याकांड तक में उनका नाम आ चुका है। इसके अलावा कई सारे आरोप हैं। उनके लिए अपनी पार्टी की तरफ से मतदान वोट जो है मांगना शुरू किया वहां जाकर के और एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करी कि इस बार समाजवादी पार्टी यहां पर आ रही है। लेकिन जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल चल रहा है कि ये नई सपा है और हर जगह सपा है, वही हाल कुंडा सीट पर भी हो रहा है। अखिलेश यादव तमाम दावे कर रहे थे, कह रहे थे कुंडा में कुंडी लग जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी, कुंडा बदलाव देख रहा है और उसके जवाब में रघुराज प्रताप सिंह ने एक ही बात कही थी कि धरती पर कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो कुंडा को बदल सके। कुंडा कुंडा ही रहेगा, कुंडा में कुंडी नहीं लग सकती और वही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। रघुराज प्रताप सिंह एक बार फिर से अपना जो उनका पारंपरिक तरीका रहा है कि शुरू से ही बढ़त लेते हैं, हालांकि इस बार शुरू में बढ़त नहीं ले पाए। शुरू में गुलशन यादव कुछ जब पहले राउंड की वोट गिनती चल रही थी उस वक्त पर थोड़े से आगे थे, लेकिन उसके बाद रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी लय पकड़ी और तकरीबन 13,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। यहां पर जो नतीजे बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक रघुराज प्रताप सिंह तकरीबन 50% वोटों के साथ आगे चल रहे हैं और जो रघुराज प्रताप सिंह लगातार कह रहे थे कि हम हार जीत की तरफ नहीं देखते हैं, बस बढ़त का मार्जिन हर बार बढ़ाने की बात करते हैं और जनता वही उनके साथ भी करती है और वही इस बार भी होता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम चीजों के बाद इस चीज को लेकर के सवाल बड़ा गंभीरता के साथ पूछा जाना चाहिए कि जिन जिम्मेदार लोगों ने ये चीजें झूठ के रूप में फैलाने की कोशिश करी थी कि जमीन पर माहौल दूसरा है, जमीन पर चीजें दूसरी है, जनता को सोशल मीडिया पर और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके से बताने की कोशिश करी थी और चुनाव के नतीजे बिल्कुल उसके उलट नजर आ रहे हैं।
तो क्या वो जनता से सार्वजनिक तौर पर एक तरीके से कहेंगे कि हमने अपना काम सही ढंग से नहीं किया और तमाम चीजें हुई? ये तमाम चीजें गंभीर सवाल खड़ी होंगी इस उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे के बाद। जो हमने पहले ही बात करी थी कि इस बार का जो उत्तर प्रदेश चुनाव का नतीजा होगा वो चाहे बाहुबलियों के रूप में बाहुबलियों का नतीजा हो, चाहे आम जो विधायक हैं उन सबका जो प्रत्याशी थे उनका नतीजा हो, और इसके अलावा जो पार्टी छोड़ करके इधर उधर गए थे उनका नतीजा हो, इन तमाम नतीजों को जोड़ करके गंभीरता के साथ बातचीत की जाएगी और एक लंबे वक्त तक बातचीत की जाएगी कि उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव किस तरीके से चला है। और अब वक्त वो आता हुआ हमें नजर आ रहा है कि इस पर गंभीरता से बात करनी जरूरी है कि जो जमीन पर सच्चाई थी उससे उलट क्यों बातें की गई, उसके अलावा क्यों बातें की गई, और उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अपने रंग में क्यों वोट कर रहा है। आप क्या सोचते हैं उस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो कुछ खास पॉइंट्स हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे, और जब नतीजे आ जाएंगे तो उस पर विस्तार से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।